दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, कितने शेयर के बारे में बात होने वाली है? दो शेयर जो कि ऊपर से 40% गिर चुके हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन से शेयर भागे नहीं हैं, या जो भाग चुके हैं किन के अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर सस्ते दाम पर खरीदता है, उसकी ही आपको कॉपी करनी है। आप एक रिटेल निवेशक की कॉपी करोगे, कोई चीज़ हाथ में आने वाली नहीं है, बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे कहीं पर भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा पैसा आपको बना कर देंगी। जब तक ये चीज़ें आपको मालूम ना हो जाए कि शेयर्स को कैसे खरीदना है। देखिए, खरीदार बनना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदार बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप पर खरीदना नहीं आता जी, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, और लगना भी चाहिए। ये बात चुभनी चाहिए आपको कि आपको खरीदारी करनी नहीं आती है। जी, आप तो सभी को एक सा ही समझ रहे हैं, नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, 100 में से 90% या 80% लोग क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही, एवरेज के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बात करता हूँ। 10% 20% लोग वो बिल्कुल शांत हैं, उनको मालूम है कि इस गिरावट से कोई डरना नहीं है, कंपनी कोई ख़राब नहीं हो रही है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट काम करता है, आराम के साथ खरीदारी करनी है, थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करनी है और इस गिरावट का पूरा फ़ायदा लेना है। बस सिर्फ सवाल आपसे ये है कि ये जो गिरावट हुई है, क्या इसका आप फ़ायदा ले पाए या नहीं। फ़ायदा कैसे लिया जाएगा त्यागी ट्रेंडी, बताइए, हम तभी तो फ़ायदा लेंगे। चलिए, ये निकल गई बात, आगे से हम इस चीज़ को कैसे लें। सबसे पहले गिरावट ढूंढ लें, ठीक है। उसके बाद एसआईपी करें, वहाँ से भी अगर गिरावट होती है, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करेंगे, टाइम देंगे, तो उस गिरावट का पूरा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। आपका प्राइस भी नीचे की तरफ खिसकेगा, लेकिन खरीदने का तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कि आप भर के माल मार दिया उसके बाद एवरेज बना रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर मान लीजिए 10,000 रुपया लगाना है, तो आप 3 बार में लगाइए, 3-3 हज़ार रुपया बराबर बराबर करके लगाइए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अब ऐसा नहीं कि एक बार 6,000 रुपया लगा दिया, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि शेयर ऊपर है, बड़ी गिरावट हो सकती है, शंका लग रही है आपको, तो थोड़ा माल खरीदिए। बड़ी गिरावट हो जाती है तो वहाँ पर ज़्यादा भी खरीदा जा सकता है, वो धीरे धीरे आएगा। लेकिन पहले जो मेन चीज़ है कि अच्छी खासी गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। तो जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना ही आपका फ़ायदा होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी एसआईपी चलती रहती है लगातार, तो बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, तो तभी बोला जाता है म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म चलाइए। उसमें बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेज़ी आएंगी, तो उसमें आपका अच्छा पैसा बन ही जाता है। इसी तरह सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है कि शेयर्स आपने अच्छे चूज़ किए। एक देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो बना के काम कर रहे हैं, मतलब कि आप म्यूचुअल फंड की तरह ही काम कर रहे हैं, वो पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगा हुआ है एक प्रकार से देखा जाए तो आपको, लेकिन रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड से बढ़िया मिलेंगे। आपके पावर रहेगी कब बेचना है कब नहीं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सारा एक साथ ही बेचना पड़ता है आपको, सारी यूनिट्स एक साथ बेचें या उसकी आधी यूनिट बेचें, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शेयर्स आप बेच सकते हैं। किसी में बड़ी गिरावट हो गई, वहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एफआईज किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, लगातार माल बेच रहे हैं, क्या डर जाना चाहिए? नहीं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एफआईज ने भी देखिए यहाँ पर माल खरीदा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एफआईज ने भी आज माल खरीदा है 10,000 करोड़ का, डीआईज ने भी माल खरीदा है 12,000 करोड़ का, लेकिन डीआईज ने 10,004 करोड़ का बेचा है, ठीक है। यानी कि कम बेचा है, खरीदा है ज़्यादा, तो इसलिए 2,800 करोड़ का नेट बाइंग है इनकी। एफआईज की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 13,500 करोड़ का माल बेचा है। 3,449 करोड़ का इनका क्या है, नेट यहाँ पर कहेंगे कि सेलिंग है। देखिए, जो 4 साल पहले 5 साल पहले खरीद के बैठा हुआ है सस्ते दाम पर, तो आप क्या चाहते हो कि प्रॉफिट बुक ना करे वो? बस इसका जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि एफआईज खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने खरीदा है, उनको अच्छा लग रहा है, कहीं दूसरे शेयर्स उनको हो सकता है अच्छे लग रहे हों, कोई दूसरा कंट्री अच्छा लग रहा हो, या उनको लग रहा है कि हम बेचेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, तो पैसा बचा के रख रहे हैं कि हाँ, हम बाद में आने वाले टाइम में जब शेयर मार्केट अच्छा गिर जाएगा तब खरीदारी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन से शेयर्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ी गिरावट जो हुई है उसके बिहाफ पर ये शेयर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से। एक दिन के अंदर गिरावट है, 5 दिन के अंदर गिरावट है, एक महीने के अंदर भी गिरावट, 25% की गिरावट है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो टॉप से अगर यहाँ से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं और लो को देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लो पर चले जाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने कि ये लगभग लगभग 41-42% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही शेयर चाहिए जहाँ पर बड़ी गिरावट है तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन 5 साल में कुछ और चीज़ नज़र आएगी आपको। जी 66% की तेज़ी है, कोई खास तेज़ी तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं इसका हाई 95 रुपये से कितना इसने मारा है 5 साल में, 100 रुपये से, तो इसने मारा है 415 रुपये। सीधी सी बात है, इतना बड़ा पैसा बना के दिया है। देखिए अगर आप एफडी करेंगे तो कितने दिन में पैसा आपका बनेगा जी, कितने दिन में? 10 साल में डबल पैसा होता है। यहाँ पर 3 गुना 4 गुना पैसा हो जाए 10 साल में, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 साल छोड़िए 10 दिन किसी का रुकने का मन नहीं है, सब इंट्राडे में घूम रहे हैं इधर उधर, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देखते हैं तो धीरे धीरे ऊपर ही है, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हो जाती है। अगर देखें 6500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और पी रेशियो 5 का है, यानी कि सस्ता ही शेयर है, तो इस पर चाहो तो आप नज़र बना के रख सकते हो। अच्छी खासी गिरावट ऊपर की साइड से, यानी कि लगभग जो हाई बनाया 415 रुपये से अच्छी खासा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर इस कंपनी के अंदर एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। जी कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है इस कंपनी के रिजल्ट्स। बात करते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए यहाँ पर 996 करोड़ का इस कंपनी का एक साल पहले रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 985 करोड़ का, उसके बाद 1945 करोड़, उसके बाद 848 करोड़। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं वैसे वैसे बढ़ता है घटता है। लेकिन पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे कमी है, और उससे पहले देखेंगे, उसके पहले अगर देखें तो अच्छा खासा ही होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम ही है, उतना अच्छा कोई खास नहीं है, जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर गिरावट भी देखने को आपको मिल रही है। तो प्रॉफिट के अंदर तो गिरावट ही है जो कि यहाँ पर क्लियर दिख रही है। 248 करोड़, उससे पहले 580 करोड़ था, उससे पहले 166, उससे पहले 341 करोड़, और एक साल पहले 134 करोड़। तो 2 क्वार्टर से तो ज़्यादा है लेकिन 2 क्वार्टर से कम है, तो हम बोलेंगे फ्लैट ही रिजल्ट्स बोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर कर्ज भी है 1400 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो रिजर्व्स कितना है 4105 करोड़ का। अब हम पूरे पूरे साल का इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि कर्ज कितना है 1400 करोड़ का। तो पूरे साल का अगर हम प्रॉफिट देख लेते हैं, अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और रह गया है, तो 1335 करोड़ का, यानी कि कर्ज को लेकर कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, पूरे साल का प्रॉफिट देख लें और उसके बाद कर्ज देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं कि इस कंपनी में 51% पहले कभी होल्डिंग होती थी प्रोमोटर की, आज की डेट में 48.81% है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एफ की, तो देखिए माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर गिरावट भी देखने को मिल रही है। डी भी यहाँ पर माल बेच रहे हैं। ठीक है, इतनी परसेंट। जी अब एफ डी अगर बेचते रहेंगे तो हम क्या करें, नज़र बना के रखनी चाहिए आपको। गिरावटें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत खरीद लेना है। 52 वीक लो शेयर मिल रहे हैं, कुछ जान शेयर्स के अंदर लग रही है, ध्यान लगाइए। चलिए अगला शेयर है स्टार हेल्थ। देखिए कंपनी का बिजनेस बड़ा ही शानदार है, एक महीने के अंदर गिरावट है लगातार। देखिए पूरा मार्केट गिरा, इस शेयर्स ने भी गिरावट पूरी गिरावट दिखा दी। लेकिन थोड़ा 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर बनी थी, लेकिन फिर गिरावट शुरू हो गई। तो जब से आईपीओ के अंदर इस कंपनी के लिस्टिंग हुई, उसके बाद से गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो 57% इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। ये शेयर बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में नहीं उठेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको फोकस करना चाहिए, जरूरी नहीं कि खरीदें, और ये भी जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा खरीदें। टेस्टिंग के लिए देखिए 2 शेयर भी खरीदे जाते हैं, 5 भी खरीदे जाते हैं, 10 भी खरीदे जाते हैं। और यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, खेल लंबे समय का है। लेकिन लंबे समय का खेल में होता क्या है, क्या कि बड़ी कोई शेयर 100 रुपये का था, 30 रुपये पहुँच गया, 30 रुपये से 300 पहुँच गया, ये होता है। लोग डर गए, 100 रुपये से 300 आ गया, 300 से फिर 100 रुपये से 30 रुपये आ गया, और 30 रुपये से कितना पहुंच गया, 300 रुपये पहुंच गया। बस इस तरीके से पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जो गिरावट हो रही है आपके लिए क्या गिरावट है जी, किसके लिए है? ये बड़े प्लेयर के लिए गिरावट है। वो खरीदेगा नीचे और आने वाले टाइम में आपको महंगा बेचेगा। आज तक का ऐसा ही हुआ है, जब भी कभी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, रिटेल निवेशक दूर। देखिए रिटेल निवेशक क्या करता है, जब बड़ी तेजी बनेगी वो लालच आएगा, लालच में उससे रुका नहीं जाएगा, वो खरीदेगा ऊपर, या शेयर ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो खरीद लेगा वहाँ पर। बस इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। पहले भी यही हुआ, आगे भी यही होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं चाहो तो
अवॉइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इन बातों को अवॉइड करने से कुछ मिलता नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए कि खरीदारी गिरावट पर ही होती है। समझ में आता है? चलिए, तो इतनी बड़ी गिरावट है। मार्केट कैप भी देखिए 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे 29 का है। और कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं स्टार हेल्थ की, तो देखिए दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं 3,500 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 3,600 करोड़, 3,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,058 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,146 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि अच्छा ही है। फ्लैट भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा है, और क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। पिछले क्वार्टर से 147 करोड़ का था, अब हो गया 285। इस वाले क्वार्टर से कम है, इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले से 387 करोड़ से कम है। तो 2 क्वार्टर से ज़्यादा है और 2 से, ये शेयर दोनों ऐसे ही हैं कि मिक्स चल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो गिरावट हो गई है। आने वाले टाइम में कुछ भी अच्छा होता है तो शेयर में अच्छा पैसा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखेंगे प्रॉफिट 215 करोड़ का है। हाँ, पिछले क्वार्टर से ठीक है, इस वाले क्वार्टर से कम है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, और एक साल पहले वाले 290 करोड़ वाले से भी कम है। तो रिजल्ट्स इतने अच्छे भी नहीं बोल सकते, इतने ख़राब भी नहीं बोल सकते। हाँ, कंपनी के बिजनेस को अगर आप देखें तो अच्छा है। बहुत सारी कंपनी के अंदर इस तरीके का होता है कि बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, फिर अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बन जाता है। चलिए रिजर्व्स देखते हैं इस कंपनी में कितना है। सबसे पहले 6,400 करोड़ का, बोरिंग कितनी है 470 करोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये दोनों कंपनी है, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होता है तो शेयर के अंदर जंप आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा नहीं होता है तो गिरावटें और भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए।